आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का आयात। हड़प्पा सभ्यता में आयात मतलब दूसरे देशों से क्या-क्या चीज़ लाया जाता था। दूसरे देशों से सामानें खरीदना और ले आना, उसको बोलते हैं आयात, ठीक है? इसमें हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का आयात। सोना, सोना ये धातु है, इसमें धातु रहेगा और उसमें क्षेत्र कहाँ-कहाँ से आता था। इसमें हम लोग देख रहे हैं सोना, ये अफ़गानिस्तान, ईरान, कोलार, दक्षिण भारत, ठीक है? तांबा, ये खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान यहाँ से पाया जाता था। टीन, ये अफ़गानिस्तान, ईरान से। लाजवर्द मणि, चमकीला नीले रंग का पत्थर, ये अफ़गानिस्तान से पाया जाता था। जेड, हरिताश्म हरित मणि, ये पामीर के पठार पामीर से। यह है आपका फिरोजा, कीमती पत्थर जो खुरासान से। सेलखड़ी पत्थर, दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात। बिटुमिन, ये बलूचिस्तान मेसोपोटामिया से। लेड, ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। चांदी, राजस्थान की जावर खादान मेसोपोटामिया से, ठीक है। आगे आगे देखिए, हम लोग धर्म देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का धर्म, हड़प्पा सभ्यता को एक धर्म निरपेक्ष समाज माना जाता है। उस समय का जो भारत का हड़प्पा सभ्यता था वो धर्मनिरपेक्ष था और आज भी संवैधानिक तौर पे हम लोगों का राज्य देश धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, क्योंकि वहाँ से एक भी मंदिर जैसा ढांचा नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर जैसा ढांचा नहीं मिला, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों के स्थानों में मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को शामिल किया जाता है, जहाँ संभवतः संभ्रांत वर्ग के क्रियाकलाप आरंभ किए गए, जिनमें पवित्र स्नान शामिल था। ये आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का स्नानागार, विशाल स्नानागार, ये इसमें लोग नहाते थे। ये हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष। पहला है आपका मूर्ति पूजा की जाती थी। उस समय मूर्ति पूजा की जाती थी। हड़प्पा वासी आमतौर पर इनकी पूजा करते थे। इनकी पूजा का मतलब नीचे दिया हुआ है। मातृदेवी, पशुपति महादेव या आद्य शिव, अधिकतर उच्च वर्ग की पसंद। मोहरों में शिव को योग मुद्रा में दर्शाया गया है। अगला है लिंग और योनि पूजा, प्रजनन शक्ति के उपासक। पीपल का पेड़, कुबड़ा बैल, हम्प्ड बुल, जो कुबड़ वाले बैल होते हैं उनका पूजा किया जाता था। पक्षी में कपोत और कबूतर। एक सींग का जानवर संभवतः गैंडा। अगला आपका है कालीबंगन और लोथल से अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई। कालीबंगन और लोथल से अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई। सी आपका है पशुपति महादेव की मोहर में उन्हें हाथी, शेर, गैंडा, भैंस और हिरण से घिरा दिखाया गया है और यह संभव है कि इन पशुओं को भी पूजा जाता होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह है आपका प्रजनन की शक्ति देवी और यह है पशुपति शिव। इन्हीं लोगों को उस समय पूजा जाता था। अगला आपका है मृतक के शव को उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता था और उसके साथ खाना, मिट्टी के बर्तन गहने व औजार रखे जाते थे। ये वस्तुएं समकालीन मेसोपोटामिया या मिस्र की संस्कृतियों जैसी कीमती नहीं थी। मृतक संस्कार के लिए 3 तरीके प्रयोग में लाए जाते थे। सारे शरीर को जमीन में दफना दिया जाता था। दूसरा है आंशिक दफन, जहाँ शव को पशु या पक्षियों को खाने के लिए डाल दिया जाता था और उसके बाद बची हुई अस्थियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। मतलब पहले जो मृतक होते थे उसको पहले पशु पक्षी जो जानवर होते थे खाने वाले, उनके आगे डाल दिया जाता था और जितना खाने पीने के बाद बचता था अस्थि, उसको क्या किया था जमीन में दफना दिया जाता था। अगला था दाह कर्म के बाद अवशेषों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। अगला आपका है हड़प्पा से ताबूत में शव प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से ताबूत में शव प्राप्त हुए मतलब ताबूत बना के भी उसमें शव मिले हुए थे। कालीबंगन में छोटे गोलाकार गड्ढे मिले हैं जिनमें बड़े कलश और मिट्टी के बर्तन थे। इसके अलावा एक त्रिकोणीय टेराकोटा का टुकड़ा भी खोजा गया है जिसके एक ओर सींग वाला देवता है और दूसरी ओर एक जानवर के गले में रस्सी बांधकर खींचता हुआ एक मानव। यह जानवरों की बलि की संभावना की ओर इशारा करता है। ये कल्पना किया जाता है
सुरकोटदा से घोड़ा और रोपड़ से कुत्तों के साथ मानवों के अवशेष पाए गए। लोथल में पुरुष व स्त्री का एक साथ एक जोड़ा अस्थिपंजर खोजा गया। ठीक है, चलिए आज इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है।